इंस्पेक्टर रविंद्र भाटी समेत करीब 13 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, जिसमें से 7 लोगों की गिरफ्तारी तय कर दी गई है। एंटी करप्शन ब्यूरो के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ठाकुर चंद्रशील ने बताया कि अलवर ब्यूरो के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय सिंह और सूचना मिली कि सांजापुर चेक पोस्ट पर वाहनों से अवैध वसूली की जा रही है। जिन वाहनों में कमी नहीं होती उनसे भी वसूली की जा रही है। इस सूचना को कई साधनों से वेरीफाई किया गया। इस वेरिफिकेशन के बाद आज सुबह तड़के कार्रवाई की गई, जिसमें 13 लोगों को डिटेन किया गया और पूछताछ चल रही है। एसीबी की टीम सभी के घरों की तलाशी ले रही है और दलाल के घर से करीब 8,85,000 बरामद किए हैं। वहीं कुल मिलाकर अब तक 12 लाख रुपए बरामद कर लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि इस मामले में दलाल चौबारा निवासी रवि चौहान को हिरासत में ले लिया गया है। यह दलाल इंस्पेक्टर रविंद्र भाटी के लिए काम करता था। अलवर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय सिंह ने बताया कि इस मार्ग पर निकलने वाले ट्रक वालों से 200 रुपये से लेकर 1,000 तक वसूल किए जाते थे। ऐसा कोई ट्रक नहीं है जिससे वसूली नहीं की जाती थी। इस सूचना को तकनीकी साधनों से साक्ष्य जुटाए गए। 13 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। इसके बाद इनके फ़ोन सर्विलांस पर लिए गए। जिन जिन लोगों की बातें हुई, जांच करने के बाद उन्हें मुलजिम तय किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि जैसे यह कार्रवाई की गई है, वैसे ही ड्यूटी पर तैनात कर्मी पैसे उधर उधर फेंकने लगे। यहाँ शिफ्ट वाइज कर्मियाँ काम करते हैं, जिसमें प्राइवेट और एक्स सर्विसमैन जो संविदा पर रखे होते हैं, वहीं ट्रकों से वसूली करते हैं। जिस चालक से पैसे लिए थे उस पर कार्रवाई कर गजेंद्र सिंह को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। सब लोगों से पूछताछ जारी है। रिकॉर्ड और साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। दलाल के घर से अब तक 8,85,000 बरामद कर लिए गए हैं। दलाल के पिता ने इस पैसे को एक ट्रक बेचने का पैसा बताया था। सूचना हमारे जो एडिशनल साहब हैं अलवर के विजय सिंह जी, इन्होंने डेवलप की थी कि यहाँ पर जो शाहजहाँपुर में चेक पोस्ट है, यहाँ पर जो परिवहन विभाग के कर्मी और अधिकारीगण हैं, ये अवैध वसूली कर रहे हैं। जो ट्रक आते हैं जिनमें कोई कमी नहीं होती, उनसे भी अवैध वसूली करते हैं, बिना उसके जाने नहीं देते। इस अवैध वसूली की सूचना पर इन्होंने मुख्यालय से निर्देश प्राप्त करके उसको पुख्ता मान के उसका वेरिफिकेशन कई साधनों से शुरू किया गया और काफ़ी समय तक उसका वेरिफिकेशन किया गया, जिस पर इस अवैध वसूली की पुष्टि हुई। आगे बताओ सर जी। अभी 13 लोग डिटेन कर रखे हैं जी, जिनमें से अभी पूछताछ चल रही है। पूछताछ के बाद ही हम डिसाइड करेंगे। और जो टीमें हैं अलग अलग जगहों पर इनके घरों की तलाशी ले रही हैं। दलाल के घर से भी काफ़ी कुछ रिकवर हुआ है और पूछताछ चल रही है इस समय। पूछताछ के बाद ही सारा कुछ क्लियर अभी होगा। सर कितनी राशि पकड़ी होगी फिलहाल? विजय, करीब 12 लाख के आसपास राशि हमने रिकवर की है, जिसमें जैसा सर ने अभी बताया कि सूचना हमें इस प्रकार मिली कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अवैध वसूली का काम चल रहा है और प्रति ट्रक 200, 500, 1000 तक रुपए यहाँ पे वसूल किए जा रहे हैं और किसी भी ट्रक को बिना वसूल किए यहाँ से निकाला नहीं जाता था। तो इस तरह की सूचना मिलने पे हमने उसको तकनीकी साधनों से डेवलप किया और मुख्यालय से भी निर्देश प्राप्त करके उसको इंटरसेप्शन पे लेकर के मुख्यालय के निर्देशानुसार उसको पुख्ता रूप से उसके एविडेंस जुटाए जा करके आज इस कार्रवाई को सर के नेतृत्व में हमने आज अंजाम दिया है, जिसमें करीब 13 लोगों को अभी डिटेन किया है और उनसे पूछताछ चल रही है। और जो भी तकनीकी जो सर्विलेंस चल रहा था उसमें जिन जिन की जो वार्ताएं हैं उस हिसाब से और जो मुलजिम बनेंगे उनको हम इसमें नामजद करेंगे और आगे पूछताछ के हिसाब से। ट्रांसपोर्टर के घर से कुछ मिला है पैसा? ट्रांसपोर्टर कौन? दलाल कौन है? देखिए, दलाल है रवि चौहान, जो चौबारा गांव का ही रहने वाला है। जो रविंद्र सिंह भाटी जो इंस्पेक्टर है, उसकी हमारे तकनीकी साधनों से ये पुख्ता साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध हुए थे कि वो रविंद्र सिंह भाटी इंस्पेक्टर के लिए वसूली का काम करता है। और उसके बाद ही तो क्या सर रविंद्र सिंह भाटी जी से भी कुछ मिले क्या?
रविंद्र सिंह भाटी जी के घर पे तलाशी जारी है और जब उनका टर्न चल रहा था उस समय भी पैसे हमें जो काउंटर पे और इधर उधर जब इनकी टीम भागने लगी तो इन लोगों ने कुछ पैसे इधर उधर फेंकने की कोशिश की, वो सब चीज़ें। देखिए इसमें एसीबी की इस कार्रवाई में जहां 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, वहां लाखों की बरामदगी हुई है, जिसने ये साबित कर दिया कि राजस्थान में लगातार भ्रष्टाचार रोकथाम को लेकर सरकार के प्रयास विफल होते जा रहे हैं। क्योंकि एसीबी की कार्रवाई इस बात का भी खुलासा करती है कि लगातार लगाम लगाने के बावजूद भी भ्रष्टाचारियों में किसी भी प्रकार का डर नहीं है। और सबसे अहम बात, अगर एक दिन की उगाही या वसूली इतनी है तो पूरे महीने में कितना का टारगेट होता था और क्या इतनी बड़ी रकम क्या ऊपर तक नहीं जाती थी, इस बात को लेकर भी जांच होनी चाहिए। साथ में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि सर्विलेंस पे रखे जो नंबर हैं उनमें बहुत सारे नंबर ऐसे भी हो सकते हैं जो जागरूकता से भी जुड़े हुए हों। यानी हर स्तंभ में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की मिली भगत है जो बेहद चौंकाने वाली है।